और नीट जेईई की प्रिपरेशन करने वालों को तो खास एडवाइस है कि गूगल से दूर रहिए। बहुत जरूरी होता है किताबों को बेटा पढ़ना। आज के समय में यही चीजें गायब हैं। टीचर खुद किताब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ ही नहीं रहा वो बुक, वो दूसरे टीचर के नोट्स से पढ़ पढ़ के पढ़ा रहा है। इसीलिए टीचर की बुरी हालत है और बच्चों की उससे भी ज्यादा बुरी हालत। तो ध्यान से सुनिए, अब ये कौन सी एजेंट हो गई? वीक रिड्यूसिंग। लेकिन ये बहुत पावरफुल क्या है, इसीलिए क्या करेगा, ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखानी है, वरना बेस से तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम्बस्ट रिएक्ट कर गया था। डाइल्यूट H2SO4 कोई एजेंट नहीं होती। कॉन्क वाली अच्छी होती। यस, MnO2 is an amphoteric oxide because it reacts with both acids and bases। बहुत बढ़िया एक एग्जांपल मैं उठा रहा हूं मैग्नीज का, वहां से सीखिए। आपकी डी ब्लॉक की केमिस्ट्री चल रही है। Mn ऑक्साइड्स +2 बोलो, +3 +4 +5, 5 छोड़ दो, जो पढ़ना है वहीं तक जाता हूं, 7 तक आता हूं। ठीक है, ऑक्साइड्स। तो +2 में क्या ऑक्साइड बनेगा भाई? MnO। +3 में क्या बनेगी? Mn2O3। +4 में क्या बनेगी? MnO2। और +7 में क्या बनेगी? Mn2O7। क्लियर है? क्या है ये? बेसिक। क्या है ये? बेसिक। कोई कितना भी चिल्लाए, इसे क्या बोलोगे? बेसिक ही बोलोगे। अब MnO2 क्या हो जाएगी? 4 में आ गई। क्या हो गई? एम्फोटेरिक। नहीं है रे भाई। अब इसको लोग इंटरेस्टिंगली एम्फोटेरिक पढ़ाते हैं, तो मैं क्या करूं? इंटरेस्टिंगली इसे एम्फोटेरिक लोग पढ़ाते हैं। MnO2 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक काम करते हैं अपन, इसे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ लेके चलते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, अपने एनसीईआरटी के रिएक्शंस के थ्रू, और देखते हैं कि क्या ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। और फिर एक बार हम लोग अपने प्यारे गूगल को भी एक्सेस कर लेंगे। मुझे पता नहीं क्या लिखेगा, फिर उसे भी एक्सेस कर लिया जाए। आकाश पताल आइजू बैजू जितना वेदांतु वेदांतु है सबका देख लिया जाएगा। खोलने के साथ सब लिख ही देंगे कुछ ना कुछ। मुझे नहीं पता कौन क्या लिखेंगे, सही या गलत, हम लोग वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर लेता हूं, फिर चूंकि डिजिटल बोर्ड पर चीजें हो रही है तो वो भी खोल लेते हैं। ऑफलाइन वालों में बाकी को तो दिखाना संभव नहीं है, अब का बोर्ड को ठोके, व्हाइट बोर्ड को, निकल गूगल। तो चलो पहले मैं दिखाता हूं ध्यान से। MnO2 के रिएक्शंस किसके तरफ ले जाने हैं मुझे? एसिड्स और बेस। वो भी स्ट्रॉन्ग या वीक लेने हैं? चलो टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एसिड, टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ध्यान से सुनिए। चलो एक नंबर में पहला रिएक्शन मैंने लिया HCl की तरफ। किसके तरफ? क्यों लिया HCl? 2 एसिड लूंगा, एक HCl लूंगा और एक H2SO4। क्यों सर, क्या क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं सर? और क्या सर इतनी पढ़नी है? एक एक लाइन, जो लाइन नहीं पढ़नी है वो तो मैं ऐसे भी टच नहीं करूंगा। क्यों लिया 2? क्योंकि MnO2 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन एजेंट है? तो जब आप HCl की तरफ ले जाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, रेडॉक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किसकी तरफ ले जाने पर? HCl की तरफ ले जाने पे। तो आप चिल्लाएंगे, अरे सर आपने तो धोखा किया, आपने जानबूझ के रिड्यूसिंग एजेंट वाला एसिड लिया, इसीलिए मैंने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों नेचर का लिया। तो चलो पहले मैं HCl की तरफ लगाऊं। MnO2 प्लस बिल्कुल रिएक्ट करता है, कोई दो राय नहीं, रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि MnO2 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जब HCl के साथ, HCl वीक रिड्यूसिंग एजेंट है हालांकि, क्या मैंने ये भी कई बार पढ़ाया है कि नहीं? HCl इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली हाइड्रोजनेटेड सब्सटेंसेज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली हाइड्रोजनेटेड, जहां पर सेंट्रल एटम की हाइड्रोजन से क्या हो? डायरेक्ट बॉन्ड हो, वो कैसे होते हैं? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। 1000 बार बोला है,
H2S, NH3, NaH, B2H6, जहां भी देख लो LiAlH4, सेंट्रल एटम की अगर हाइड्रोजन से कनेक्टिविटी है तो वो कैसे एजेंट है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया NH4 प्लस, हाइड्रोजीन BiH3, ASH3, PH3, HI, HBr, सेंट्रल एटम की अगर हाइड्रोजन से कनेक्टिविटी है तो वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तीन को छोड़ के HF बेरोजगार है, HF कोई एजेंट ही नहीं है, HCl वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और पानी एक्सट्रीमली वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट होती तो हम लोग जीवित ही नहीं बचते। ठीक है, तो हाइड्रोजनेटेड सब्सटेंस आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाइड्रोजनेटेड का मतलब क्या हुआ? सब्सटेंसेस हैविंग सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कनेक्टिविटी। मीथेन कौन एजेंट है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एसिटिलीन कौन एजेंट है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? आ जाइए, तो ध्यान से सुनिए। अब ये कौन सी एजेंट हो गई? वीक रिड्यूसिंग। लेकिन ये बहुत पावरफुल क्या है, इसीलिए क्या करेगा? ये इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या करेगा? अच्छे से सीखिए। ऑक्सीडाइज करेगा तो क्लोरीन -1 में रहेगा या ऑक्सीडेशन में जाएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना या घटना? बढ़ के कहां जाएगी? Cl-1 से बढ़ के क्या बनेगी? 0 एलिमेंट बन जाएगी। -1 से बढ़ के 0, तो 0 में क्या बन गया? Cl2, क्लोरीन गैस आ गई। अब मैग्नीज +4 से बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, तो घट के किस में जाएगी? +2 में। +2 में तो क्या बन गई? Mn2+। सॉल्ट क्या बना लोगे? MnCl2। क्या ये आपको आया समझ में? बोलो बोलो। लैब में क्विक क्लोरीन बनाने का ये तरीका। लेबोरेटरी में अगर क्विक क्लोरीन चाहिए तो HCl बहुत आसानी से अवेलेबल है। MnO2 डालो, लिक्विड HCl ले लो, एक्वस HCl लेकर के उसमें MnO2 डाल दो, हीट कर दो, क्विक क्या बन जाएगी? क्लोरीन। ये रिएक्शन सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि क्लोरीन पॉइजनस गैस है। इसको आप ओपन एयर में नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉपर मास्क वेयर करना पड़ेगा और आइडिया होना चाहिए हर चीज का। तो पहला ये आपको समझ में आया। अब मुझे ये बताओ, अगर ये एम्फोटेरिक होता तो इसे एसिड से रिएक्शन करने थे, और उस समय में HCl से रिएक्ट करके इसे प्रोडक्ट क्या बनाना चाहिए था? इसको बेसिक नेचर दिखाने के लिए HCl से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे? सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अलग में? तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए था? MnCl4। क्या बनना चाहिए था? MnCl4। अभी आपके 1-2 टॉपिक बाद डी ब्लॉक में आ रहा है। MnCl4 भैया एग्जिस्ट भी नहीं करती है, होता ही नहीं है फॉर्मूला, ये होता ही नहीं है। MnCl2 के बाद नहीं होती, 3 भी नहीं होती है। तो बोलो, क्या आपका MnO2 बेस से रिएक्ट किया, एसिड से रिएक्ट किया? एम्फोटेरिक होने के लिए आपको एसिड से भी रिएक्ट करना है, और एसिड बेस से सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखानी है, वरना बेस से तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम वक्त रिएक्ट कर गया था, सोडियम फॉर्मेट बनाया था। तो सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखानी है। आप एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं दिखा रहे हो। क्या इस रिएक्शन को ABN बोली जा सकती है? नहीं, नहीं बोली जा सकती है। इस रिएक्शन को क्या बोलोगे बेटा? रेडॉक्स। इसीलिए मैंने बोला कि आपका दिमाग अगर ज्यादा चलता तो आप मेरे को टोकते, सर आप HCl क्यों लिए? आप जानबूझ के ले लिए HCl ना, क्योंकि आपको तो लोगों को काटना है, लोग पढ़ा रहे हैं एम्फोटेरिक है, तो आप सर जान के ऐसा ले लिए कि एसिड से रेडॉक्स कर रहा है। आपने बोल दिया कि देखो एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो मैंने इसीलिए खुद ही सवाल जवाब सवाल फिर जवाब क्रिएट कर दिया। क्या? एक H2SO4 भी लेके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब आगे। तो पहले बी नंबर अब H2SO4 मैं सॉल्व करता हूं। जब मैं H2SO4 से रिएक्ट कराऊं किसे? किसे? MnO2। ठीक है, हीट करनी पड़ेगी, वैसे तो रिएक्शन होगी भी नहीं। जब आप ये ले रहे हैं, अब क्या होगा?
अगर डाइल्यूट है तो कुछ नहीं होगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा। डाइल्यूट है तो रिएक्ट भी नहीं करेगा। लेकिन H2SO4 कॉन्क लेने पर रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब देखता हूं यहां कम से कम रिएक्ट कर दे। तो अगर एबीएन हो तो प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, बोलो। अगर ये एबीएन हो तो प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, आराम से सोचो। Mn 4+ में ही ना होनी चाहिए, तो 4+ में सल्फेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। ऐसा कभी फॉर्मूला सुने हो MnSO4 सुन के भी अजीब लग रहा है, ऐसा तो फॉर्मूला होता भी नहीं। एक्चुअली ये 2 है और यहां कितनी है, 4, यही है ना जी। तो ऐसा तो फॉर्मूला होता भी नहीं। प्लस वाटर, ये दूर दूर तक पॉसिबल इस तरीके की चीजें नहीं है। तो कुछ और हो जाता है, क्या होता है, फिर से ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सुनिए ना, सुनिए ना अच्छे से, फिर आपका दिमाग घूमेगा। वरना आप पहले फेंकना चाहते तो फेंक लीजिए, ट्राई कर लीजिए। हाँ बोलो 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 दिव्यम। नहीं नहीं, बोल बोल बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अनुमान लगाओ। MnSO4 प्लस प्लस कुछ आएगा ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पानी, गंगा जल, H2O, और कुछ आएगा क्या? ऑक्सीजन भी आएगा, नहीं आएगा? आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी यहां पर कहानी क्या हो रही है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब ये हमने कॉन्क लिया है, ये H2SO4 के ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देता। ऑक्सीडाइजेज किसको? ऑक्सीडाइजेज ऑक्सीजन ऑफ H2SO4। जबकि वाइल कॉन्क H2SO4 itself is a good reducing ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या समझ में आ रहा है ये चीज? अरे समझ रहे हो, H2SO4 खुद बेटा कौन एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, खुद अपने आप में कौन सी एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग या अच्छी? डाइल्यूट की कौन? डाइल्यूट वाली नॉन ऑक्सीडाइजिंग होती है, पढ़ाया मैंने। डाइल्यूट H2SO4 कोई एजेंट नहीं होती है, कॉन्क वाली अच्छी होती है। फिर भी उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। उसके हाइड्रोजन को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन हाईएस्ट है। हाइड्रोजन सल्फर को भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सल्फर भी हाईएस्ट में। तो किसे करेगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने स्टेट में है? -2। इस -2 का ऑक्सीडेशन किया, क्या बन गया? O2। दिखा? और खुद का रिडक्शन हुआ, +2 में आ गया, क्या बन गया? MnSO4 और प्लस वाटर। क्या क्लियर हुई चीजें? इसका मतलब MnO2 आपको अब समझ में आ गया कि ये वाकई बहुत पावरफुल कौन एजेंट होता होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। MnO2 बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। MnO2 अब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिन लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आइडिया होगा उनको मैं बता दूं, E0R एसिड मीडियम में जब MnO2 Mn2+ से कन्वर्ट करती है में एसिड मीडियम में, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.323 वोल्ट है। ये काफी ज्यादा बड़ी पॉजिटिव है। ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग नेचर को दिखाता है 1.23। ये समहाउ क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच की ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी का पावर है। क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच की ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी का पावर है। जिनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती होगी वो समझ रहे होंगे, बाकी मैं पढ़ाऊंगा इसको दोबारा। बाकी ये मुहावरा आप बार बार याद रखें, इस फ्रेज को याद रखें कि MnO2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब मुझे बताइए एक बार फिर से, एसिड से रिएक्शन किया, लेकिन क्या आप इस रिएक्शन को एबीएन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बस सर क्या बात करते हैं, एबीएन कहां से हुई सर? फिर से वापस ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा। और MnO2 की कलर होती है ब्राउन ब्लैक। मैंने बोला था कलर का शीट बनाने के लिए आप
MnO2 की कलर होती है ब्राउन ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक होता है, ब्राउन ब्लैक। सॉरी, तो ये किसकी तरफ एक्सप्लेन हुआ, किसकी तरफ एक्सप्लेन हुआ, एसिड या बेस? अरे किसकी तरफ MnO2 का रिएक्शन कराया, एसिड से या बेस से? एसिड से। क्या चेक करने निकले थे अपन कि एम्फोटेरिक है कि नहीं? एम्फोटेरिक होने के लिए क्या करना था, क्या करना था? एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करवानी। तो मैंने एसिड से करवाया, तो मैंने पहले HCl से करवाया, तो देखा एसिड से रिएक्शन हो तो रही है, बट वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही है, वो रेडॉक्स हो रही है। तो हो सकता था कि आप रोना रोते क्या सर, वो आपने जानबूझ के रिड्यूसिंग एजेंट लिया, तो मैंने फिर कौन सा एसिड लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। इस बार भी क्या नहीं हो रही है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही है, वो क्या जा रही है, रेडॉक्स हो जा रही है। दोनों ही केस में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, एक में क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ HCl की तरफ, और इसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि MnO2 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एम्फोटेरिक तो ऐसे ही कैंसिल हो गई कि एम्फोटेरिक तो MnO2 है ही नहीं। जो बोले कनपट्टी पे लगा दो, बंदूक सटा दो, बोलो अब की बार आर या पार। अगर तुम एम्फोटेरिक बोले यार, तो एम्फोटेरिक नहीं है। लोग खूब धूम मचा के पढ़ा रहे, मैं गूगल भी करके देखता हूं। अब मैं आपको बेस की तरफ एक बार लेके चलता हूं। अब इसी की रिएक्शन किसकी तरफ, बेस की तरफ। चलो आ जाओ, टुवर्ड्स बेस। और बेस भी मैं कैसे ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH KOH, यही सब है ना, S ब्लॉक की हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड छोड़ के। चलो इसकी तरफ ले रहा हूं। पहला रिएक्शन में आपको लगा के दिखा रहा हूं कि भाई KOH में के सॉल्यूशन में MnO2 को डुबा दो, डुबा दो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन, ये रिएक्ट ही नहीं करेगी, कहेगा एम्फोटेरिक। इसीलिए बार बार बोलता हूं, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही थियरी है कि इसमें कोई थियरी है ही नहीं कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, पहले बेसिक थी, बीच में जाके एम्फोटेरिक हो गई, उसके बाद जाके एसिडिक होगी। ऐसा कुछ नहीं होता रे भाई। अगर सभी का नेचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तब ऐसी चीजों की प्रोबेबिलिटी होती है। वैनेडियम में हुआ, मैग्नीज में नहीं हुई। ठीक है, तो नहीं हुआ, फिर जबरन मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो चला जा मैं करवाता हूं जबरन रिएक्शन। अब मैं रिएक्शन में क्या करवाता हूं, KOH प्लस MnO2, इस बार मैं O2 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, O2। O2 O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन, मतलब एयर के प्रेजेंस में अब ये रिएक्शन कराना चाह रहा हूं। क्या होगी चीजें, अब देखो अच्छे से, यहां पे क्लियर कर रहा हूं। जब आप MnO2 को KOH से रिएक्शन कराओगे O2 के प्रेजेंस में, अब ये O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन एजेंट है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब ये हमारे Mn4+ को ऑक्सीडाइज करेगा, K2MnO4 बनाएगा। रिएक्शन तो हो गई। पर मैग्नेट है या मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। पर मैग्नेट होती है MnO4 पर सिंगल माइनस, दिस इज मैग्नेट। मैग्नेट की कलर क्या होती है, और पर मैग्नेट की कलर, पर मैग्नेट की कलर पर्पल, और मैग्नेट की कलर ग्रीन। पर मैग्नेट पर्पल और मैग्नेट की कलर ग्रीन। तो ये किस कलर की हो गई, ग्रीन कलर की। आपने क्या देखा, किसका ऑक्सीडेशन हो गया, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हो गई ना जी, +6 में आ गई ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन, ऑक्सीजन की रिडक्शन, -2 में हाइड्रोक्साइड, K2MnO4 प्लस वाटर। तो बेस की तरफ रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन क्या इस रिएक्शन को आप ABN बोलोगे या नहीं बोलोगे, बस सर क्या बात करते हो, एक बार फिर से ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपने क्या देखा, क्या समझा, रिएक्शन एसिड से भी हुई और रिएक्शन बेस से हुई, लेकिन गधा है वो जो MnO2 को क्या बोले। चलो यही लिख देता हूं, MnO2 इज एम्फोटेरिक और नॉट, यही लिखता हूं। किसी ने तो सर्च किया ही होगा। हा? चलो MnO2 इज एम्फोटेरिक और नॉट। क्या है आज भाई, आ गया क्या,
हाँ आ गया, सबसे ऊपर ही आया। यस, MnO2 is an amphoteric oxide because it reacts with both acids and bases. हाँ, क्या दिखा? अरे आया, MnO2 is amphoteric oxide because it reacts with both acids and bases. This property is due to the intermediate oxidation state of manganese plus 4. It can act as acid by reacting with base and as a base by reacting with acid. भाई साहब नीचे रिएक्शन भी लिखे हुए हैं। हाँ? लेकिन तब भी गधे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने रेडॉक्स करा दिया है। मन्नू सर वाला रिएक्शन लिखा है और रिएक्शन विथ अ बेस, नीचे बेस की भी रिएक्शन, इसका मतलब है लाइक NaOH टू फॉर्म अ सॉल्ट। अब वो भी देखता हूं क्या बनाया है भाई। वाह, अच्छा ये भी तो मेरी रिएक्शन है। अच्छा नहीं मेरी वाली, हाँ मेरी वाली ही है। पर किसने क्या लिखना भूल गया, ये एयर लिखना भूल गया। अरे मैंने KOH से करवाया है लेकिन एयर के प्रेजेंस में होगी, ये एयर लिखना भूल गया। कहां पे? अब वो छोड़ना, अभी रुकना, अभी तो मैं अभी खेला, अब देखना है ना भाई। देखो कितने लोगों ने विच ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज एम्फोटेरिक, ये सब बच्चा लोग पढ़ता है लिटरली। इसका आंसर इसको खोलोगे तो देखो ना, ये +4 वाला है, मैग्नीज ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक, मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखो ये भी क्या है, ट्रोनो, ये सब बच्चा लोग पढ़ता है। ठीक से देखते जाओ, यहां आ जाओ, डाउट नट, एम्फोटेरिक, MnO2, वेदांतु, क्या लिखा भाई, तू भी देख लेता हूं। Mn2O3 अरे बाप रे बाप, Mn2O3 वीकली एसिडिक। हे पापी, रे पापी दुष्कर्मी, Mn2O3 वीकली एसिडिक, मतलब आपने Mn2O3 को ही एम्फोटेरिक बता दिया, तो O2 को क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देगा का? हे प्रभु, गलत है बेटा। डाउट नट, वेदांतु क्लियर लिख रहा है, आस्का आईटीएन सब क्लियर लिख रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया कैसे काम चलेगा, अंधों की दौड़ चल रही है, अंधों की दौड़ चल रही है और अंधों की फौज चल रही है। एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता दिखा रहा है, दोनों के गड्ढे में गिरने तय है। कौन पूछेगा भाई हम लोगों को, बताओ, और क्यों पूछेगा? 100 लोग गलत पढ़ा रहे में एक आदमी सही पढ़ा रहा है, तो मुझे ही ना गलत बता दिया जाएगा। एक काम करते हैं, जब इतना किया तो ये भी करते हैं, एक बार MnO2 की विकिपीडिया खोलते हैं। सिर्फ MnO2 टाइप करता हूं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस पे अच्छे से खोजा जाए। आपके सामने क्या कहीं है या नहीं है कि MnO2 आपकी एम्फोटेरिक है या नहीं। यहां पे स्ट्रक्चर की बात होगी, ये छोड़ दो, ये प्रोडक्शन की बात है, ये भी छोड़ दो, ये रिएक्शंस की बात है। देखो रिएक्शंस में ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है, ये देखो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूसेज MnO2 है, MnO2 मैग्नीज सल्फेट। ये थोड़ा सा ये गड़बड़ है, लिखने में गड़बड़ी है, इसने रिड्यूस नहीं किया है, मतलब MnO2 को की रिडक्शन हुई है लेकिन इसने इसको ऑक्सीडाइज किया बेसिकली। एनीवेज ये भी रिएक्शन देख लो, ये भी, दोनों रिएक्शन भी किया आपने, अरे किया है। अच्छा देखो ये वाली वैल्यू भी मैंने करवाया है, एसिड मीडियम करवाया ना अभी। चलो ये देख लो, हिटिंग अ मिक्सचर, अरे भैया अब क्या चाहिए यार, कितना तो पढ़ा दिया अच्छे से। हिटिंग अ मिक्सचर ऑफ KOH and MnO2 इन एयर गिव्स ग्रीन पोटेशियम मैग्नेट, करवा दिया। चलो यहां भी नहीं मिला कहीं, एम्फोटेरिक का सबूत तो कहीं नहीं दिख रहा, कहीं लिखा हुआ नहीं है। चलो अब मैं आगे चलता हूं, अब क्या देखोगे इसमें, तो इसका समाप्त हो गया, इसने कहीं यूज नहीं किया। एक काम करते हैं अपन, और एक काम करते हैं, मनु सर को आज वो भी चेक कर लेते हैं। सर कोई अच्छी सी किताब लीजिए,
भाई भीष्म पितामह है, ये तो आप जानते ही होंगे जेडली को। हाँ, इसमें भी एक बार खोजता हूं, देखता हूं। धन्नो, इज्जत दांव पे है। हाँ बेटा, ऐसा ना कि धोखा दे देना बे। जिंक वाली फैमिली है 825। यहां देखो कौन सी फैमिली खुली, कोबल्ट वाली फैमिली। मैं अभी निकालता हूं, कोबल्ट की फैमिली तो बाद में आएगी ना, पहले मैग्नीज वैनेडियम पहले आ जाएगी। ठीक है ठीक है, ये जेडली खुली हुई है, ठीक है, आ गई है ना मैग्नीज वाली। चलो पहले वैनेडियम भी एक बार खोल लेता हूं। ग्रुप 7 आ गई ना, इससे पहले 6 भी आएगी और 6 से पहले 5 है। हम्म, 5 आ गई ना शायद। 5 आ। अब इसमें ढूंढो आप अपने सारे ऑक्साइड्स को। इसलिए मैंने बोला ना कि मुझे आइडिया है तो मैं तेजी से निकाल लूंगा। VO dissolves in acid forming violet color. The VO dissolves in acid. बेसिक हो गई, ठीक है। Thou V2O5 is amphoteric. V2O5 is, it is mainly, क्या मनु सर ने पढ़ाया है, ये एम्फोटेरिक लेकिन मेनली एसिडिक। चलो लाइन तो मिल गई। VO2 खोज ले रहा हूं और V2O3 खोज रहा हूं, क्योंकि जेई मेन ने V2O3 पूछा हुआ है। VO2 अरे मिल गया, अरे नहीं, हाँ वही है, लेकिन ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक वाला लाइन है। मुझे ढूंढना है कौन वाली लाइन, इसके ऑक्साइड की ना। मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी, परेशान नहीं होनी। हाँ मिल गई, +4 वाली दिखा, अरे +4 वाली दिखी लाइन। द ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, गौर करो, +4 की। VO2 कैन बी मेड फ्रॉम V2O5 है ना लिखी हुई, तो द ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक पढ़ाया है, बट इज मोर बेसिक देन एसिडिक, लिखाया है अभी ना कि VO2 इज मेनली बेसिक, लेकिन है ये एम्फोटेरिक। V2O5 इज एम्फोटेरिक बट इट इज मेनली एसिडिक। चलो अब एक कौन सी बच गई इसकी, V2O3 ना। +3 वाली देख लो, +3 वाली निकलेगी तो उसमें भी मिल जाएगी। मिल जाएगी मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। और फिर अपन मैग्नीज पे भी जाएंगे। बहुत जरूरी होता है किताबों को बेटा पढ़ना। आज के समय में यही चीजें गायब हैं। टीचर खुद किताब नहीं पढ़ रहा है, पढ़ ही नहीं रहा वो बुक, वो दूसरे टीचर के नोट्स से पढ़ पढ़ के पढ़ा रहा है। इसीलिए टीचर की बुरी हालत है और बच्चों की उससे भी ज्यादा बुरी हालत। हाँ मिल तो गया जी, V2O3 कंप्लीटली बेसिक, कंप्लीटली बेसिक, साफ लिखी हुई। तो मैंने तो वैनेडियम का सारा पढ़ा दिया। अब बारी है किसकी, अब Mn पे चलते हैं। क्या Mn का मिलेगा कहीं कि MnO2 इज एम्फोटेरिक? ये Mn वाली ही ग्रुप है, ठीक है। चलो आगे, अब हम लोग Mn पर आ रहे हैं, ठीक है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ऑक्साइड्स, ऑक्साइड पूछता हूं और ढूंढना ये है आपको कि क्या कहीं पे ये लाइन देखो, ये रिएक्शन कराया अभी दोनों, +2 वाली, ये वाली MnO2 वाली, दोनों रिएक्शन करवाया ना अभी, ठीक है। चलो कहीं भी ढूंढ लो MnO2 के बारे में कि MnO2 भैया एम्फोटेरिक मुझे दिख जाए, नहीं दिख पाएगा, है ही नहीं तो क्यों दिखेगा। इतनी स्टैंडर्ड बुक है ये, आप लोगों के लिए महाभारत और रामायण वाली किताबों के समान है।
ये +3 वाली है, +3 वाली है, नहीं 3 वाली नहीं, वो 4 है एक्चुअली, वो जूम करने पर पता चलेगा। मिलेगी नहीं बेटा, देखते जाओ, नजर डाल रहे हो ना, कहीं पे दिखी नहीं मिलेगी MnO2 का कि ये एम्फोटेरिक है ही नहीं। ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जब आप इसे एसिड या बेस में डुबो रहे हैं तो ये रेडॉक्स रिएक्शन कर रही है। तो कहां से आपको ये लिखी मिलेगी कि MnO2 बेसिक है? देख लो, MnO2 is the most important oxide in the group commercial. It is not the most stable oxide. It is an oxidizing agent and decomposes to Mn3O4. कब? On heating to 530. MnO2 occurs naturally किस फॉर्म में है? और साफ लिखा है, कहीं कुछ है ही नहीं इस तरीके की चीजें मेंशन, कहीं पे नहीं मिलेगा। MnO2 की पूरी कहानी है लिखी हुई। MnO2 does not react with most acids. अब क्या चाहिए? एम्फोटेरिक होने के लिए तो भैया एसिड से पहले रिएक्शन भी तो चाहिए। ये तो अधिकांश एसिड से रिएक्शन कर ही नहीं पा रहा। अब जो 2 किया है वो क्यों किया है वो मैंने समझा दिया आपको। MnO2 does not react with most acids unless heated. It dissolves in concentrated HCl but does not form Mn4+ in solution. MnCl4 नहीं बनती है। Instead it oxidizes Cl- to Cl2 and it self reduces to Mn2+. क्लियर है? अब समझ में आई चीजें? तो कहीं भी नहीं है कि MnO2 भाई एम्फोटेरिक है। तो अब उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पे लिखा हुआ कि MnO2 कैटलिस्ट की तरह बिहेव हम कर सकते हैं। तो जो आपको पढ़ा रहा हूं बहुत सोच समझ के, ठोक बजा के टेस्ट की हुई चीजें हैं। जेडिली किस किताब के नाम ले रहे हो? भीष्म पितामह के सामने में शकुनी का नाम ले रहे हो? NCERT। बताओ, मैंने खोल रखा है जेडिली, ये नाम ले रहा है। जेटली नहीं जान रहे हो? ब्रेटली का भाई, ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलर था, उनके बड़े भाई हैं। क्या क्लियर हो गई चीजें? तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, और ना ही कभी, मैं बार बार आपको समझाता हूं कि गूगल से दूर रहिए। साइंस के स्टूडेंट को गूगल से दूर रहना चाहिए, और नीट जेईई की प्रिपरेशन करने वालों को तो खास एडवाइस है, दूर रहिए। तो MnO2 की चीजें समाप्त हुई।